जी नाज़रीन, मैं हूँ सैयद का फ़ायत हुसैन शाह बुखारी। ये जो आप स्क्रीन पर अपनी तस्वीर पे देख रहे हो, ये चौधरी इस्माइल साहब हैं। इनका सियासत में इनका बहुत बड़ा कद है, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस्माइल साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट इलेक्शन जो हैं सर पे हैं। हम बात करेंगे जो इस वक्त मियां अल्ताफ़ साहब को राजौरी पुंछ अनंतनाग नशिस्त से नामज़द किया गया है। जावेद अहमद राना साहब का भी बहुत बड़ा कद है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रह चुके हैं। आखिरकार उन्हें क्यों नहीं इस बार मैदान में उतारा गया? देखिए, गल यह है कि बाबा साहब ने एक शेर जोड़े थे। जी जी सीन सच दी बात है सच पाई। जी सीन सच दी बात है सच पाई, झूठ मार मफाद के खटे होते। जी 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 झूठ मार मफाद के खटिया तो बूटा लाया सी फल के खावणे नू, खटा वेख अनार कटिया क्यों। अबद नवे माली कदों बनन वाली, पहला यार रफीक ना छड़िया क्यों। डॉक्टर साहब बड़ा तकड़ा लीडर हिंदुस्तान में बिच आया कि उन्होंने बड़ी सियासत देखी। उन्होंने एक तारीख पढ़ी वैगी, उस तारीख के बिच जिहड़ा शेख साहब था, जी जी शेख साहब की ते बाबा जी साहब की आपस में तालमेल शुरू ते रही। उस महज उन्होंने उस सियासत के बिच जानगी और अपनी काबिलियत देखने के वास्ते कि हम किस पैड़ी वरू हम चढ़ांगा। इस वजह से जावेद साहब बड़ा तकड़ा लीडर था, लेकिन उन्होंने वह पहली जी गल थी वह देखी कि बाबा जी साहब जब शेख साहब के नाल अटैचमेंट रहा और उनको तालमेल जो वो अच्छो रहे हो, तो माँ देखो ये हमारा बाबा साहब इस वक्त मियां अल्ताफ़ साहब हैं, वक्ती गदे नशीन यही है। आम लोगों का कहना है जो डीडीसी इलेक्शन पिछली बार हुए उनमें जावेद राना साहब ने अपने बेटे को उतारा था, ज़ीशान राना साहब को, उनको भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इस बार जावेद राना साहब ने भी सोचा होगा कि अगर मैं मैदान में जाऊंगा क्या आवाम मुझे वोट नहीं करेगी। जावेद साहब तो जान वास्ते तैयार था, जी जी लेकिन अगला ने सियासत देखी ना कि जावेद साहब ना या पौड़ी अवरा चढ़न है या न चढ़न है। बाबा साहब ना इस वजह से लाया नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने सोचा होगा ना कि पहली बार उनका बेटा रह गया है डीडीसी इलेक्शन में, तो क्या बता इस बार हमारी बेड़ी भी जो है वो डुबो दें जावेद साहब। वला आलम उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा जी, मगर ये मैं जानता हूँ कि ये सोचा होगा कि जब शेख साहब से हम जुड़े हुए थे, बाबा जी साहब से जुड़े हुए थे, तो इस वजह से उस पौड़ी पर लात रखने से हम उतर जाएंगे। जी जी अगर यहाँ रहेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। आज आपने एक मीटिंग का भी यहाँ पर गठन किया है जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की है। इस मीटिंग का रखने का मेन मकसद क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैसेज यही है कि अल्ताफ़ साहब को जिताना है, जी एनसी को जिताना है। जी हमें बाबा जी साहब ने बोला हुआ है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को वोट देना है, वादा किया हुआ है, वादे को तो ख्याल रखना है ना। हम एनसी को वोट देंगे, एनसी को वोट देंगे और एनसी में रहेंगे। पहले भी एनसी में। क्या लगता है इस बार खित्ता पीर पंजाल से जो मियां अल्ताफ़ साहब कामयाब होंगे? बीजेपी तो दावे कर रही है लगातार के जीत हमारी है। इंशाअल्लाह का फजल का नाल हम याका लगा कि बाबा जी साहब की दुआ हैगी तो अल्ताफ़ साहब जीत में आए। आवाम ने क्या मैसेज देना चाहें तुम? अवाम ने मैं या यूँ कहूँ कि बाबा जी साहब का रूह की दुआ हैगी। जिस शख्स ने अगर बाबा जी साहब को दुआ लेनी है, बाबा जी साहब की गद्दी को दुआ लेनी है, अब उसके नाल जिसको तालमेल है वो मरन बात चाहिए होता है, अल्ताफ़ साहब ने जिताइयो। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट चौधरी इस्माइल साहब। समय देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।